दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके वालों ने हमें नेग में कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीनानाथ जी के यहाँ उनकी पोती की विदाई की घड़ी है। आंगन में लगी फूलों की लड़ियों की ताजगी और खुशबू दोनों ही कम हो गई थी। रात में अपनी झिलमिलाहट से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती लाइट भी अब बस टिमटिमाती प्रतीत हो रही थी। पूरी रात शादी की पार्टी में धूम धड़ाका मचाने वाले घराती रिश्तेदार भी थक कर अपने अपने ग्रुप बनाकर यहाँ वहाँ बैठ गए थे। लड़के वालों के मोहल्ला पड़ोस के जो रिश्तेदार थे वे भी जा चुके थे। अब बारातियों में उनके बहुत ही खास माने जाने वाले रिश्तेदार ही बसे थे। दीनानाथ जी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी क्योंकि उनके हिसाब से शादी के सारे कार्यक्रम अच्छे से निपट गए थे। उन्होंने इस शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे तो लड़के वालों की कोई मांग नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने मेहमानों की विदाई सोने या शादी के सिक्कों से करने को कहा था और दीनानाथ जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। करते भी क्यों नहीं, आखिर उनकी लाडली पोती जो थी परी, हाँ परी यही नाम तो दिया था। उसके माँ पापा ने कितना खुश थे दीनानाथ जी के बेटे बहू जब परी का जन्म हुआ। उन दोनों का तो परिवार पूरा हो गया था परी के आने से, पर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उस दिन किसी जरूरी काम से दोनों अपनी 1 साल की बेटी को दादा दादी के पास छोड़ कर गए पर कभी लौट कर नहीं आए। एक कार दुर्घटना में दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। तब दीनानाथ और उनकी पत्नी ने ही अपनी पोती का लालन पालन किया। जब परी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी तो अनिकेत नाम का अच्छा लड़का देखकर उन्होंने परी के हाथ पीले कर दिए क्योंकि दीनानाथ अब अपने जीवन की ढलती सांझ में परी का कन्यादान करके अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। दीनानाथ जी ने अपनी पोती के जाने के गम में बार बार गीली हो रही आंखों पोंछ रहे थे कि तभी लड़के के पिता ने दीनानाथ जी से अपने सगे रिश्तेदारों की विदाई करने को कहा। तो दीनानाथ जी ने जैसे सभी की विदाई शादी के सिक्कों से की थी वैसे ही उनकी भी करने लगे। तो वो
गुस्से में अकड़ते हुए बोले, क्या दीनानाथ जी, आपने सारे बारातियों की विदाई शादी के सिक्कों से की। मैंने कुछ नहीं कहा, पर कम से कम मेरे सगे रिश्तेदारों की विदाई तो सोने के सिक्कों से करते। आपने तो मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा दी। अपने समधी की बेटे के बाप होने की दम्भ भरी बात सुनकर दीनानाथ जी अपनी न की हुई गलती के लिए भी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, क्योंकि लड़के पिता ने सोने या चांदी के सिक्कों के लिए कहा था और उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें चांदी के सिक्के ठीक लगे तो वो वही सभी के लिए ले आए थे। और अब उनके समधी सोने के सिक्कों की विदाई के बिना पोती की विदाई को तैयार नहीं थे। तभी थोड़ी दूर पर सबसे विदाई लेती परी की नजर अपने दादाजी पर पड़ी, जिन्हें परी ने दूसरों के सामने हमेशा सर उठाकर शान से जीते देखा था। आज वो ऐसे खड़े थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो और सामने लड़के के पिता नहीं कोई पुलिस अधिकारी खड़ा हो। परी से वो सब देखा न गया और भागते हुए दादाजी के पास पहुंची। उसे यूं भागता देख दूसरे कोने पर खड़ा परी का दूल्हा अनिकेत भी वहां पहुंच गया और बात को समझते हुए परी के बोलने से पहले ही बोला, क्या पापा जी, मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि मैं अपनी बोली नहीं लगवाऊंगा। मैं परी से शादी के लिए भी इसी बात पर तैयार हुआ था कि आप किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लेंगे। फिर ये सब क्या है? बेटे की बात सुनकर उसके पिता तुनक कर बोले, तुम्हारे कहने से हमने दहेज तो नहीं मांगा, पर ये तो विदाई की बात है और लड़के का पिता होने के नाते ये हमारा अधिकार है। आखिर इन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है तो हमारा मान सम्मान करना इनका फर्ज है। नहीं पापा, ये सही नहीं है। आपने ही तो मुझे बचपन से सिखाया है कि लेने वाले से देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आज परी के दादाजी ने मुझे सबसे बड़ा दान अपनी पोती का कन्यादान दिया है, इसलिए आप नहीं दादाजी यहाँ बड़े हुए। आपको तो उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहिए, पर आप तो उनका अपमान कर रहे हैं। अगर आपको अपने बेटे बहू से ज्यादा सोने के सिक्कों की जरूरत है तो मैं परी की विदाई आपके साथ जाने के लिए करवाऊंगा ही नहीं। आप अपना मान सम्मान लेकर घर जाइए। मैं और परी यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। अनिकेत की बात सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो सीख बचपन में उन्होंने अपने बेटे को दी थी, आज वही सीख उनका बेटा उन्हें दे रहा था और वो सही ही तो बोल रहा था। आखिर बेटी का परिवार अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरों को सौंपता है और लड़के वाले उनका उपकार भी नहीं मानते, उल्टा
मन पर ऐसे जताते हैं जैसे अपने बेटे से उनकी बेटी की शादी करके बहुत बड़ा एहसान किया हो, और इस दंभ के आगे वो ये भी नहीं देखते कि उनके सामने उनके पिता की उम्र का एक बुजुर्ग हाथ जोड़े खड़ा है। अपनी गलती का एहसास होते ही अनिकेत के पिता दीनानाथ जी के आगे हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दीजिए समधी जी। जिस नजरिए से आज मेरे बेटे ने कन्यादान का मतलब समझाया, उस नजरिए से हमने कभी देखा ही नहीं था। समधी की बात सुनकर दीनानाथ जी ने सजल नेत्रों से उन्हें गले लगा लिया। ये बातें और मिलाप देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें भीग गई। वहीं परी भी इतना समझदार जीवन साथी पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लड़की वालों को कभी भी लड़के वाले अपने छोटा न समझे। अगर उन्हें बड़ा नहीं समझ सकते तो अपने बराबर ही समझे और दोनों ही एक दूसरे का मान सम्मान बनाए रखे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।